जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। निर्मली विधानसभा का नेता कैसा हो, जैसा हो, निर्मली विधानसभा का नेता कैसा हो, जैसा हो। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मणिलाल मंडल जिंदाबाद। मैं राष्ट्रीय जनता दल की सुपौल जिला के उपाध्यक्ष हूँ। मेरा घर निर्मली है। मैं अभियंता हूँ। जी सर, आप राजनीति क्षेत्र में कब से आए हैं? ये मैं छात्र जीवन से ही निर्मली महाविद्यालय में पढ़ता था। उस समय मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। चुनाव के माध्यम से आखिर सभी जो हैं पढ़ लिख करके कोई नौकरी चाहते हैं, आप राजनीति में आने का मुख्य कारण आपका क्या था? देखिए, मैं 74 के आंदोलन में भी जब 8वां क्लास में था, उसी समय मैं राजनीति में थे और उसी समय से हम लोग 74 के आंदोलन में भी धरना प्रदर्शन में हम लोग। और जब से ज्ञान हुआ अगड़े पिछड़ों की लड़ाई है, उस दिन से ही मैं इस लड़ाई में और अभी तक सिद्धांत के साथ, राजनीति के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने यदि इस बार आपको निर्मली विधानसभा क्षेत्र से मौका दिया जाए तो क्या आप चुनाव मैदान में आएंगे? निश्चित रूप से अगर पार्टी मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और सफलता भी हासिल होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार दीप। चलते हैं खबर की ओर। खबर है निर्मली विधानसभा क्षेत्र से और हमारे साथ में ये भी बात करने के लिए तैयार है कर्मठ, योगशील, अनुभवी, भावी प्रत्याशी निर्मली विधानसभा क्षेत्र सुपौल बिहार से महेश्वर प्रसाद। मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा। विमला, इस साल हम लोग छठ पूजा करेंगे। देखो राधा दीदी, हमारे हस्बैंड बाहर में कमाते हैं, जिससे घर चला पाना और बच्चों के पढ़ाई में ही पैसा सब खत्म हो जाता है। चलो, इस बार नहीं तो अगला बार हम लोग कर लेंगे। छठ हम कहाँ से करेंगे? मैं कितने सालों से सोच रही हूँ कि छठ करें, लेकिन पैसा के भाव में नहीं कर पा रही हूँ। अरे घबराओ मत विमला, तेजस्वी सरकार आने वाली है। तेजस्वी सरकार आएगी तो जो गैस सिलेंडर 1000 में मिल रहा है वो 500 में मिलेगा, और जो हम लोगों के 1000 रुपए बिजली बिल आता है 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और माई बहन मान योजना के तहत हम सभी माता बहनों को 2500 रुपया मिलेगा। मिला जुला के 4000 रुपए महीना हो गया। जी सर, बताइए। अब तो सबसे पहले जनता यह जानना चाहते हैं आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम महेश्वर प्रसाद है। मैं राष्ट्रीय जनता दल की सुपौल जिला के उपाध्यक्ष हूँ। मेरा घर निर्मली है। मैं अभियंता हूँ। जी सर, आप राजनीति क्षेत्र में कब से आए हैं? ये मैं छात्र जीवन से ही निर्मली महाविद्यालय में पढ़ता था। उस समय मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। चुनाव के माध्यम से आखिर सभी जो हैं पढ़ लिख करके कोई नौकरी चाहते हैं, आप राजनीति में आने का मुख्य कारण आपका क्या था? देखिए, मैं 74 के आंदोलन में भी जब 8वां क्लास में था, उसी समय मैं राजनीति में थे और उसी समय से हम लोग 74 के आंदोलन में भी धरना प्रदर्शन में हम लोग। ज्ञान हुआ अगड़े पिछड़ों की लड़ाई है, उस दिन से ही मैं इस लड़ाई में और अभी तक सिद्धांत के 20 महीना का समय मांग रहे हैं कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीना में करने का दावा कर रहे हैं। इसमें हमने सूची बनाया है कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। जो नीति जी ने प्रधानमंत्री बनने के चलते उसको हटा दिया था, डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। 65% आरक्षण को लागू करेंगे। नौकरी और रोजगार दिलाएंगे। युवा आयोग बनाएंगे। मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे। पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाएंगे। माई बहन के खाते में माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपया भेजेंगे।
सामाजिक पेंशन 1500 रुपया भिजवाएंगे। अब हमारे तेजस्वी जी ने 1500 का ऐलान किया तो नीतीश बाबू 11 से तुरंत भिजवाने लगे। इससे पहले उनको ध्यान नहीं। 17 महीने के कार्यकाल में देखिए हमारे तेजस्वी जी ने रोजगार दिया और जातिगत आधारित जनगणना कराया, जिसका श्रेय वो लेना चाहिए। आसान जब आएगी तेजस्वी सरकार। आओ चले नया बिहार बनाएं। कह रहे हैं कि जंगल राज से भी बेहतर जो है मेरे बिहार का जो है ये निर्मली विधानसभा क्षेत्र का है। और हमारे साथ में अभी बहुत सारे जो है पीछे में जो है देख रहे हैं कैमरा में कि यहाँ पे जो है बहुत सारा युवा है और बुजुर्ग हैं, सभी जो है आज पीछे में यहाँ बैठे हुए हैं। इन लोग का भी क्या कहना है, क्या इन लोग का जो है मानसा है वह भी आप जानेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इकबाल सिकंदर है, मैं जिला महासचिव आरजेडी सुपौल। अच्छा जी सर, बताइए कि इस बार जो है आपके निर्मली विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव होने वाला है? निश्चित रूप से अगर हमारे महेश्वर प्रसाद वर्मा जी को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से अपार मतों से ये चुनाव जीतेंगे। और लोग हैं अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और युवा हैं और लोकप्रिय हैं, इसलिए निश्चित रूप से इनको लोग मत देंगे। कैसे विकास के नाम पे लोगों को सिर्फ ठगा गया। विकास है, कागज का है विकास, धरातल पे धरातल पे सिर्फ लोगों को ठगा गया है। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ इस बारे में, ठगा गया है। अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य है कि अभी तक जो है निर्मली विधानसभा क्षेत्र में ग्रसित? असल में है क्या, जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो तो एक कानून बना हुआ, तहत बना हुआ है, वो नियम पास करते हैं, फिर योजना आता है, वो काम होना ही है। हाँ, जरूरी यह है कि नेता व्यक्तिगत रूप से अपने आप को किस काम के लिए दर्शाते हैं, वो चीज़ से वंचित है निर्मली विधानसभा में। जैसे में यहाँ पे निर्मली में बस स्टैंड अभी तक प्रॉपर रूप से एक भी नहीं है। अगर सरकारी न्यायाधीश की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आपको सुपौल जाना पड़ता है, सुपौल या बीरपुर हम लोग को जाना पड़ता है, जहाँ पे कार्यालय नहीं है। हॉस्पिटल का बिल्डिंग बहुत बड़ा है, आप जाके देखिएगा, हॉस्पिटल का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन आज तक सिविलियन यहाँ शुरू नहीं हुआ है, किसी प्रकार का ऑपरेशन यहाँ नहीं होता है। अगर OPD में डॉक्टर है भी तो मुझे लगता नहीं वो टाइम पे रहता है। आज की घटना है, सुबह एक पेशेंट देख के हम हॉस्पिटल को, सुबह में एक पेशेंट किसी जनरल डॉक्टर के द्वारा सुई दिया गया पेशेंट। अच्छा, यदि महेश्वर यादव प्रसाद जी जो हैं इस बार यदि आते हैं चुनाव मैदान में तो क्या वह जो है अच्छा व्यक्ति हैं? एकदम निश्चित रूप से है, धरातल पर रहने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार निर्मली विधानसभा बाहर किसी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आज तक ये निर्मली का दुर्भाग्य रहा है कि निर्मली विधानसभा होते हुए भी निर्मली के लोगों में से किसी को टिकट नहीं मिला है। जो भी आज क्या यहाँ के जो है वर्तमान विधायक से, संसद से आप सभी खुश हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग नाराज हैं। आखिर क्यों नाराज हैं? इसलिए कि हम लोग नदी चारों तरफ नदी से घेरे हुए हैं। हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ का जरूरत पड़ता है उनको कॉल किया जाता है तो ये समय पर आता नहीं है, तो हम लोग इससे बहुत नाराज हैं। आप सभी सुने, आप सभी इस बातों से कितना सहमत है अपने अपने राय जरूर लिखें। और जो आरजेडी के नेता जो महेंद्र प्रसाद जी हैं इनके बारे में क्या कहना है वह भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।